सम्मान के योग 1857 की क्रांति के महानायक राजा राव तुलाराम के वंशज, हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे राव वीरेंद्र सिंह के बेटे, हमारी लोकसभा गुरुग्राम से सांसद केंद्र में मिनिस्टर राव इंद्रजीत सिंह जी, मैं आपका मेवात आगमन पर दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं। मंच पर उपस्थित जिला के अध्यक्ष नरेंद्र पटेल जी, पूर्व विधायक बहन बिमला चौधरी जी, प्रोफेसर हंसराज जी, मनीष मित्तल जी, गौ सेवा आयोग के चेयरमैन रहे भानीराम मंगला जी, अर्जुन देव चावला जी, फजलुद्दीन बेसर जी, करम इलाई जी, मुकेश यादव जी, ठीक है, नौक्षम चौधरी जी, पूर्व विधायक मेरे भाई नसीम अहमद जी, मुंडल आलम जी, पूर्व हज कमेटी के चेयरमैन रहे औरंगजेब जी, हमारे जिला के महामंत्री शिव कुमार आर्य जी, दलवीर जी, रामोदार सिंगला जी, जिला उपाध्यक्ष ताहिरा जी, अजमत खुर्शीद राजाका जी, मुनेश फौजी जी, नूह परिषद के चेयरमैन और नगर परिषद ब्लॉक समिति के नगर पालिका के सभी चेयरपर्सन, सभी मंडल अध्यक्ष और सामने बैठे मेरे पिता समान बुजुर्ग नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, और जो भाई साथी मेरा नाम लिए बगैर जहीर पैमा बेसर साहब और काफी साथी रह गए, मैं सभी का खैर मकदम करता हूं। यहाँ आने पर साथियों, आज हमारे बीच में जो एक दक्षिण हरियाणा के, जिनको शेर कहते हैं, दक्षिणी हरियाणा की शान है, राव तुलाराम जी के वंशज, जिनके साथ मेवात के लोगों ने 1857 में मिलकर लड़ाई लड़ी थी, उन्हीं के वंशज आज हमारे बीच में हैं। साथियों, उस लड़ाई में हमारे लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। आज हमारे बीच में राव साहब आए हैं। मैं कुछ चंद बातें मैं राव साहब के बारे में, जो राव साहब ने मेवात के लिए किया, ये मैं मानता हूं कि आज जो माहौल है वो सही नहीं है, क्योंकि हमारे बीच के दो साथियों का निर्मम हत्या कर दी गई। और मैं राव साहब से भी विनती करता हूं कि जिन लोगों ने ये कार्य किया है, उन लोगों को राव साहब कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि आगे किसी के साथ ऐसा ना हो। क्योंकि आज यहाँ लोग आए थे राव साहब, आपसे कोई नाराजगी नहीं है लोगों की, सिर्फ नाराजगी है तो जो आजकल व्यवहार चल रहा है, जो भेदभाव आपस में चल रहा है, क्योंकि प्रशासन जो काम, अगर कोई गलत आदमी काम करता है, उसकी देखरेख, उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रशासन नियुक्त है। अब प्रशासन तो काम करता नहीं, और जो लोग इस घिनौने काम को कर रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी प्रशासन नहीं कर रहा। तो मेरी आपसे विनती है राव साहब, ये लोग आपकी तरफ उम्मीद लगाए बैठे हैं, ये लोग चाहते हैं कि राव इंद्रजीत हमारी वकालत करें। जो हम अगर दोषी हैं तो हमें सजा मिले, अगर हम निर्दोष हैं तो हमें सजा किस बात की मिल रही है, जो हमारे निर्दोष बच्चों को बार बार मारा जा रहा है। तो ये मैं जो है मंच के माध्यम से राव साहब को बता देना चाहता हूँ कि राव साहब, इन लोगों को पता है आप हमेशा हमारी वकालत करते हैं, चाहे मुंबई एक्सप्रेसवे की बात हो, चाहे आपने उजीना रोड जो पलवल है, इसमें जो कट दिया, आपने फौरन हमारे और मुनेश भाई और कुछ लोगों ने देर कहने के नाम पे आपने फौरन करवाया। और हमारे जो भी कार्य हुए, उन कार्यों के लिए आपने कभी मेवात का कोई भी बच्चा आपके पास जाता है, आप खुल के उसकी मदद करते हैं। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, राव साहब, कुछ सामूहिक काम और हो रहे थे हमारे बीच में, जो लोग आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं, वो कुछ काम नहीं हुए। मैं आपसे विनती करता हूं कि जो भी सामूहिक, एक रेल का हमने घोषणा की थी, आपने भी की थी, लेकिन आपने प्रयास किया, वो अब तक नहीं आई। और उसके लिए मैं आपसे विनती करता हूं कि रेल की छोड़ के अब तो मेट्रो रेल की हम मांग करते हैं मेवात में, कि आप लोगों के मेट्रो रेल का जो है यहाँ लाया जाए, क्योंकि एनसीआर में जो हमारी ये बाईपास है, दिल्ली बाईपास, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो ये नूह सिर्फ मात्र 10 किलोमीटर पड़ता है कैंपी रोड से।
राव साहब, हमारे नूह में, क्योंकि मैं यहाँ नूह में रहता हूँ, नूह में नूह हसन का मेवाती जो चिकित्सा महाविद्यालय है, इसमें राव साहब एक रेफरल हॉस्पिटल बना हुआ है। ये यहाँ किसी का कोई इलाज नहीं होता। जब कोई यहाँ बीमारी लेकर जाता है तो तुरंत उसको रेफर कर देते हैं। मैंने ये सीएम साहब के सामने भी 2 बार ये बात रखी है। सीएम साहब ने डायरेक्टर को बुलाया भी था, लेकिन मुझे लगता नहीं कि उस पर कोई कार्रवाई हो। आज भी वही ढर्रा चल रहा है। तो मेरी विनती है राव साहब, इन लोगों की ये समस्या है, क्योंकि यहाँ लोग गरीब हालत में हैं और यहाँ लोगों को स्वास्थ्य की जरूरत है। तो मेडिकल कॉलेज में बिल्कुल स्वास्थ्य की पूरी व्यवस्था की जाए और जो डायरेक्टर है यहाँ पर, इसको बदलकर इस पे एक डायरेक्टर नियुक्त परमानेंट किया जाए। हमारा डायरेक्टर ये यहाँ बिल्कुल काम नहीं कर रहा, सिर्फ व्यवस्था देख रहा, कोई कार्य नहीं कर रहा। इसके अलावा 248 जो नूह से मुंडाका तक जो अलवर को टच करता है, साहब आपने अभी जो मुंबई एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ, आपने उप मुख्यमंत्री के सामने और मुख्यमंत्री के सामने बात रखी कि इस रोड को तुरंत चालू किया जाए, इसको बनाया जाए। मेरी आपसे विनती है, 5 या 10 लोग आप साथ लेके एक बार गडकरी से मिले, मेवात के लोगों को लेके, तो ये मुझे लग रहा है कि आप एक बार गडकरी से मिलेंगे तो ये रोड का काम हो जाएगा और ये बहुत ही जरूरी काम है मेवात। इसको यहाँ मेवात में खूनी रोड के नाम से जाना जाता है राव साहब। तो मेरी विनती है, इसको जो है आप तुरंत, जैसे भी आपकी व्यवस्था बने, उसको तुरंत इसको करवाया जाए। राव साहब, मेवात में एक कोटला झील है जिसमें आपने पहले भी मांग की थी। लगभग 107 एकड़ सरकार ने उस कोटला झील की एक्वायर की है जमीन, लेकिन 107 से उसमें काम अभी कुछ नहीं हुआ। वहाँ कम से कम 1000 एकड़ में 800-900 एकड़ में पानी भरा हुआ है। ना तो उन लोगों को मुआवजा मिला, ना उन लोगों को कोई फसल मिल रही। तो मेरी आपसे विनती है राव साहब, उन लोगों को कम से कम जब तक फसल ना हो, उनको मुआवजे की व्यवस्था की जाए, ताकि किसानों का कुछ तो भला हो, क्योंकि किसानों के इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। राव साहब, कोटला झील में जो उपजाऊ जमीन है उसकी मुआवजे की मैं बात कर रहा हूँ। और एक जो है मेवात कैनाल का शिलान्यास किया जा चुका बहुत पहले, इसी सीएम साहब ने रखवाया था। वो पानी आने की इंतजार कर रहे हैं मेवात के लोग, तो वो मेवात कैनाल का पानी 200 क्यूसेक या 300 क्यूसेक जो भी मिले, कुछ तो हमें मिले, उसकी भी आपसे विनती है। उन्हें आगे राव साहब, हमारे जो ये रोड दिल्ली और दिल्ली रोड है, ये हमारे होकर दिल्ली से नूह रोड, इसमें से बाईपास निकाला है जो पलवल रोड और होडल रोड को टच करता है। उसका मात्र 24 फुट चौड़ाई दिया है। अब लोग ये चाहते हैं कि बाईपास ही बन रहा है तो उसको 33 फुट, जब जगह है हमारे पास, उसको 33 फुट क्यों नहीं बनाया जाए, तो उसको भी 33 फुट किया जाए। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे जो आपने दिया है उसके लिए सभी लोग आपका धन्यवाद करते हैं। और नूह में एक यूनिवर्सिटी की बहुत ज्यादा मांग है, एक यूनिवर्सिटी का निर्माण कराया जाए। नूह में सैनिक बोर्ड का कार्यालय बनवाया जाए। मेवात मॉडल जो स्कूल है राव साहब, वो स्कूल एमडीए के अधीन दोबारा से मैं कहता हूँ वो किए जाए, क्योंकि उनमें जो पढ़ाई होती थी, जब वो एमडीए के अधीन थे तो उनमें पढ़ाई होती थी और बच्चे उनमें रुकते थे, पढ़ाई करते थे। आज बच्चे उनसे छोड़ के भाग रहे हैं, कोई पढ़ाई नहीं हो रही। वो दोबारा एमडीए के अधीन वो स्कूल किए जाए। गुरुग्राम से जो मैंने बोल दिया राव साहब, इसमें जो है एक रोड हमारे पलवल से, नूह से पलवल जाता है, वहां पर एक कट, ये 100-200 गांव को जोड़ता है, एक कट वहां मुंबई एक्सप्रेसवे में, वहां भी एक कट दिया जाए। मेरी आपसे विनती है राव साहब, इन लोगों की उम्मीद आपसे है। और यहाँ तो जो नेता यहाँ रहे हैं, जिन लोगों ने 100 साल की राजनीति कर ली, उन लोगों ने मेवात जिला को 115वें नंबर पर पहुंचा दिया। राव साहब, ये लोग आपसे उम्मीद करते हैं, अब आपकी सरकार में 115 नंबर से लेकर आज 15 और 16 नंबर पे वापस आ गया है। ये सिर्फ आपकी मेहनत है, आपकी देन है, आपसे उम्मीद है। मेरी आपसे विनती है कि मेवात के नेताओं ने तो विकास जितना करना था, विकास की जगह विनाश किया है। यहाँ 2-3 परिवारों की राजनीति रही है, उन्होंने सिर्फ अपनी राजनीति की है, उन्होंने जनता के लिए कोई बात नहीं सोची। आज भी वो लोग सिर्फ अगर कुछ मांगते हैं अपने और परिवार के लिए मांगते हैं, वो जनता के हित की कोई बात नहीं करते। मेरी आपसे विनती है राव साहब, ये जनता आपके लिए सुनने के लिए आई है, नहीं तो आज का जो माहौल है, आने के लिए
कोई भी तैयार नहीं था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपके चेहरे के लिए, आपके नाम के लिए, आपकी बात के लिए ये लोग यहाँ पर आए हैं। अगर ये माहौल नहीं होता, राव साहब मैं आपसे कह रहा हूँ, यहाँ ये लोग नहीं होते, यहाँ 50,000 लोगों की यहाँ भीड़ होती। इस माहौल में सारे व्यवस्था चला करके तो मेरी विनती है, उन दो लड़के जो 2 शहीद हुए हैं या मारे गए हैं, उनके अलावा 8-10 लोग और मारे गए हैं, उनके बारे में भी आप अपनी बात आगे रखें और इनको जो जिनके साथ अन्याय हुआ है उनको न्याय मिले और जो दोषी है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आप लोग यहाँ पर आए, जिनके नाम यहाँ पर नहीं लिया, जो साथी यहाँ पर आए हैं, मेरे पिता समान बुजुर्ग गांव-गांव से यहाँ पर आए, मैं आप सबका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। अब मेरे बाद में जो व्यवस्था है अब ये बोले